करनाल जिले के पुंडरी गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सरकारी स्कूल का मिड डे मील खाने से कई बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों के बीमार होने की सूचना मिलते ही बच्चों के अभिभावकों में हड़कंप मच गया। अभिभावकों ने खुद अपने बच्चों को पानीपत के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया। बताया जा रहा है कि बच्चों की तबीयत मिड डे मील का भोजन खाने के बाद ही खराब हुई है। बच्चों के परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जब स्कूल के सभी टीचर्स के पास बच्चों के अभिभावकों के मोबाइल नंबर हैं, तो स्कूल प्रशासन ने बीमार बच्चों को इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास भेजने की बजाय सीधे घर क्यों भेज दिया। परिजनों का कहना है कि अगर वो उस समय घर पर नहीं होते तो उनके मासूमों को कुछ भी हो सकता था। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। मास्टरों की वो यार घटना घट गई तो बच्चे का तो फर्ज है छोड़ने का। मास्टरों ने फोन नंबर नहीं हो तो मतलब फोन नंबर दो जी, हैं उन्हें फोन कर देते मारे दौरा में अपने ना अपने जत्ते जोरा में मर जाते तो उनका कह रहा था नहीं बताओ बोला ऑर्डर तो होना चाहिए जी। क्या हुआ बच्चों के साथ, हुआ क्या? बच्चों के अस्पताल में आई बात तो हम भी बेरा नहीं, क्यों अस्पताल में, क्या कारण है? के बेरा भी हमने के कारण है जो उरी खा कर गए होंगे, जो राशन खा कर गए होंगे। क्या खा कर गए? खिचड़ी बना रखी थी होगी, खिचड़ी बना रखी थी। मास्टर ने पूछ लिया जो के बनाया ही ना। तो क्या हुआ, बच्चे अपने आप घर गए हैं यहाँ से? बच्चे तो मतलब यहाँ के रुका पड़ गया। हाँ। बच्चों का जो हबे मारे गए उन्हें ठट्ठा का उसने उसके दौरा कर दिया पता, उन्होंने उसके दौरा पता कर दिया। मास्टरों ने कोई मतलब नहीं है गाँव में कि भाई ऑर्डर नहीं है मतलब पता करने का। तो मास्टरों ने यहाँ दिखाए हैं? कहाँ दिखाए? मास्टरों ने कह दिया कि जाओ अपने घरों। इतना ही नहीं, बच्चों को तुरंत पानीपत के अस्पताल जब ले जाया गया तो वहाँ भी स्कूल से कोई पता करने वाला नहीं आया। अभिभावकों ने कहा कि बच्चों को देखने और अस्पताल तक पहुँचने की जहमत भी स्कूल प्रशासन ने नहीं की। जी, घर से बच्चा खाने खा कर गया था बिल्कुल अच्छी तरह से, और लंच में ही बच्चे को लेके आए हैं। 4-5 लड़के लेके आए हैं, उसके साथ कोई भी टीचर मैडम कोई नहीं था बिल्कुल भी। और घर पे बच्चा था, हमें लगा घर पे ठीक हो जाएगा। बच्चा बिल्कुल, उसका गला खराब था और उसको उल्टी लग रही थी, पेट में दर्द था। तो हमने बच्चों को पूछा घर पे बेटा क्या हुआ, उन्होंने बोला मम्मी स्कूल में खिचड़ी खाई थी, उसके साथ ही चक्कर आने स्टार्ट हो गए। तो बच्चे लेकर आए, हमने उनसे भी पूछा, कोई टीचर नहीं आया। बच्चे बोले कि हमने बोला था टीचरों को कि हमें दिक्कत है सर, तो सर ने बोला उनको घर पे चले जाओ। तो बच्चे खुद ही डॉक्टर के पास गए, ना कि कोई टीचर गया उनके साथ। तो इधर भी हम खुद लेके आए। अभी तक किसी टीचर ने नहीं पूछा हमें बिल्कुल भी बच्चे की तबीयत कैसी है, क्या कुछ है, बिल्कुल भी कुछ नहीं। सुबह बच्चा घर से स्वस्थ गया था? हाँ जी, बिल्कुल अच्छी तरह, डेली ही। पहली बार ही हुआ है ऐसा हमारे साथ। तो स्कूल में कौन से स्कूल में पढ़ता, क्या नाम है बच्चे को, कितनी उम्र है उनकी? बच्चा 11 साल का है, धैर्य नाम है, सरकारी स्कूल में पढ़ा जी, पुंडरी गाँव में, 6ठी क्लास। भारती, नवीन, कृष और धैर्य को पानीपत के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि परिजनों का दावा है कि 10 से ज्यादा बच्चों की हालत बिगड़ गई है, जिन्हें इनके परिजन अलग अलग अस्पतालों में ले गए हैं। बच्चों का कहना है कि खाना बिल्कुल अलग नहीं था, सेम ही टेस्ट था। उन्हें ऐसा लगा ही नहीं कि वो खराब खाना खा रहे हैं। मिड डे मील में से हमें जैसे लंच नहीं होया, हमें लंच में से खाना खाया था दलिया खाया हमें नहीं, थोड़ी देर में नहीं हमें चक्कर आए, इसको उल्टी पड़ गई, कभी किसी को लड़की नहीं उसे सांस नहीं आ रहा, एक आधी लड़की भी थी। सर ने कहा हम जाओ तो हमें सर ने कह दिया, हमें कहा सर जी बच्चों को चक्कर आ रहे उल्टी आ रहे को जाओ। आज रास्ते में बच्चे पड़ गए, हमें सर गया, हमें कहा सर जी सर बच्चे बेहोश हो गए आधे, ये और मैं गए थे। और हमें कहा सर जी बेहोश हो गए बच्चे, आए नहीं। फिर सर ड्रेस सर उठा था इंग्लिश वाला सर, और वह उठ के पता नहीं कहाँ गया। हम नहीं उठते उठते मम्मी भी बेहोश हुए रास्ते में। हमें पहला ठंडा पानी पिया, माँ तो फिर सीधा गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास मेरा भाई था अक्षित, वो ले गया हमें घर, और उसके बाद आए फिर हम। कितने बजे की बात है ये 12 बजे की बात है, 12 बजे खाया था हमने मिड डे मील में से। और किसी को भी हुआ? और कितने बच्चों को इस तरह की दिक्कतें आई? ये 4 बच्चे और 2 उधर है गाँव में, 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे 4 गाँव में। अभी भी आपको कोई दिक्कत है? हाँ, चक्कर आते हैं। खाने में कोई प्रॉब्लम थी? खाने में ऐसे तो नहीं, हम आगे बैठे जैसे मिड डे मील में हमें खाने के बाद होया, हमें खाने में नहीं पता खाने में क्या था। कोई कहीं कड़वा खाना या नहीं, नॉर्मल था। नॉर्मल था, उसके खाने के बाद ही चक्कर आने लगे? हाँ। सुबह घर से खाना खा के गए थे? हाँ। वहीं मामले की जानकारी दे रहे पंजाब केसरी के घरौंडा से रिपोर्टर। घरौंडा के गांव पुंडरी में सरकारी स्कूल में जो 6 बच्चे मिड डे मील खाने से बीमार हुए हैं, जिनको पानीपत के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है।
यहाँ पर मौके पर पहुँचे डिस्ट्रिक्ट डीओ और बीओ यहाँ पर मौके पहुँचे, उन्होंने जांच की है। सभी मिड डे मील की सैंपल लेकर जांच आरंभ कर दी है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। जहाँ पर देखा गया है, उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो स्कूल स्टाफ की लापरवाही सामने आई है। गोरंडा से विवेक राणा, पंजाब केसरी। सूचना मिलते ही खंड शिक्षा अधिकारी रविंद्र कुमार स्कूल में पहुंचे और उन्हें जब पता चला कि 4 बच्चे पानीपत में एडमिट हैं, तो वो पानीपत अस्पताल में उनका हालचाल जानने के लिए गए और अपने उच्च अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया। जानकारी देते हुए डिप्टी डीईओ ज्योत्सना ने बताया कि आज बनाए गए मिड डे मील को चेक किया और गोदाम में रखे चावलों की भी जांच की, जिसमें कीड़े चलते हुए मिले। चावल समेत अन्य खाद्य सामग्री के भी सैंपल लिए गए हैं और बताया जा रहा है कि बच्चों ने आज खाने में खिचड़ी ही खाई थी। जांच के लिए सैंपल्स को भेजा जाएगा। किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। सर, हमें भी ये सूचना मिली थी कि कुंडरी स्कूल के कुछ बच्चे मिड डे मील खाने से बीमार हुए हैं और इन बच्चों को पानीपत के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी वहां पर जाकर बच्चों की स्थिति को देखकर आए हैं और अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि जो खाद्य सामग्री बनाई गई है वो किस तरह से तैयार की गई थी और उसके सैंपल हमने लिए हैं और ये सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे जाएंगे। और इस मामले में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। तो क्या लगता है मैडम, जिस प्रकार से बच्चे बीमार हुए हैं, कितने तो बच्चों ने खाना खाया था और जो आपने सैंपल लिए उनमें कुछ दिखता है कि भी क्या कोई खराबी वगैरह? सर, लगभग स्कूल में 123 बच्चे हैं, 109 बच्चों ने आज खाना खाया है, कुछ स्कूल स्टाफ ने भी खाना खाया है जी। तो इस मामले में जो डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी उससे पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि बच्चों की तबीयत किस वजह से ख़राब हुई है और फिर उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी भी अभी उन बच्चों से मिलने पहुंचे हैं और खंड शिक्षा अधिकारी भी मिलकर आए हैं। तो डॉक्टर से भी बातचीत की जा रही है कि उनकी मेडिकल कंडीशन ख़राब होने की वजह क्या है और हमने यहाँ पर सैंपल भी लिए हैं और इसको टेस्ट करवाएंगे लैब में और उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगी कि क्या ये सामग्री में किसी प्रकार की कमी थी। तो मैडम, स्कूल के टीचरों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बच्चे बीमार हो जाते हैं, खुद घर जाते हैं उल्टी करते हुए, बीमार होते हुए, लेकिन स्कूल टीचर कोई भी उनके साथ नहीं गया। यहाँ तक कि भी पानीपत हॉस्पिटल में दाखिल है, वहाँ भी कोई नहीं गया। सर, इस मामले में स्कूल प्रशासन की लापरवाही समझ में आ रही है जी। क्योंकि ना तो विद्यालय के मुखिया को बच्चों की वास्तविक स्थिति के बारे में पता था जी और कक्षा इंचार्ज से अभी बात नहीं हो पाई है जी कि किसके द्वारा बच्चों को घर भेजा गया और किस तरह से भेजा गया। तो इस मामले में जो भी लापरवाह अध्यापक होंगे उनके लिए तो क्या कार्रवाई रहेगी मैडम? टीचरों के खिलाफ क्या कार्रवाई रहेगी? सर, एक बार रिपोर्ट आ जाने दीजिए, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, उसके बाद हम अपने विभागीय नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। बता दें कि स्कूल में 6ठी से 10वीं कक्षा तक 123 छात्र छात्राएं हैं और 109 छात्र छात्राओं ने मिड डे मील का भोजन किया था, जिनमें से 6 छात्र छात्राओं की तबीयत अधिक खराब हो गई। पंजाब केसरी के लिए सचिन शर्मा और विवेक राणा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।